ये बताइए, आपसे कुछ सवाल है, अगर आप इसमें नहीं जुड़ते, अगर आप इलाज करवाते आँख को, तो क्या आँख ठीक हो पाती? डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आपकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी, रोशनी घटेगी पर बढ़ेगी नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की वो शक्ति मिला हमें, जिसके द्वारा आज हमारे आंख में रोशनी आया और समाज के अंदर हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। संस्थान को जुड़ने के बाद आप ईश्वर को दर्शन कर पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आने से पहले आप मांस, मछली और नशा को त्याग करके इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। और संस्कृत से हम पीजी फाइनल किए। अच्छा, पीजी फाइनल कर लिए? जी सर। वाह, जो भी विश्वास नहीं करते होंगे, आप चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम क्या है? ये राम की संस्कृति में कभी सास के सामने बहू जुबान उठाकर नहीं बोलती। हाँ बिल्कुल। आज से 16 वर्ष पहले आपको उतना नहीं दिखने को मिल रहा था। यहाँ के दवाइयों से आप ये हुए कि यहाँ के ज्ञान प्राप्त करते हैं? यहाँ के ज्ञान से भी और यहाँ के दवाई से। यानी जैसा कि आपने देख ही लिए कि एक आंख तो भगवान पहले ही नहीं दिए, लेकिन एक आंख से उतना नहीं दिखने को मिल रहा था। लेकिन जब से इस यानी कि महाराज जी के चरणों में आए, जब से यानी कि इसमें ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद जो है उस आंख से दिखाई देने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि हमारे संस्थान में हमारे जैसे दिव्यांग हजारों हैं, लाखों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। दोस्तों अभी हमारे मन में बिरौल के हनुमान नगर गांव, आपको बता दो कि यहाँ पे, जैसा कि आपको बता दो कि यहाँ पे जो है श्री रामचरित मानस गीता ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, सभी श्रद्धालु सब जो बैठ कर यानी कथा सुन रहे हैं। और अभी जो जिस शख्स को हमारे पास देख पा रहे हैं, ये इसी शख्स में यानी कि इसमें रहते हैं। और इसमें जो है इनके पास यानी कि नेत्र नहीं है, फिर भी सारे काम करते हैं। आखिर कैसे कर लेते हैं, यही से सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जय श्री राम। हम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि व्यवस्थापक हूँ। जो भी कार्यक्रम को देखते हैं, हम सारी कार्यक्रम व्यवस्थित करते हैं। सुने हैं कि आपके पास नेत्र नहीं है, फिर भी सारे काम करते हैं। देखिए, हम ज्ञान लेने से पहले आशुतोष महाराज जी के जब ज्ञान नहीं प्राप्त किए हुए थे, तो उनसे पहले हमें बहुत कम नजर दिख रहा था। उससे हम संसार का काम से तरह से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, एक आंख हमें भगवान ने जन्म से ही नहीं दिया है। दूसरी बात कि जब हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, क्योंकि कहा जाता है जब जीवन में संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो वो हमारे जीवन में आकर के हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हुए दिव्य चक्षु तो प्रदान किए ही किए, और इस चम्र चक्षु में भी वो रोशनी प्रदान किए, जिसके द्वारा हम आज का उत्कृष्ट समाज का कार्य कर रहे हैं। जो समाज की सेवा में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के द्वारा से हम लगे हुए हैं। आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। आज हमारे 16वां वर्ष चल रही है। और ये संस्थान के अंदर वो समाज की कार्य करती है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे संस्थान में हमारे जैसे दिव्यांग हजारों हैं, लाखों हैं, जो इस संस्थान में आकर के यहाँ तक कि नहीं सिलाई भी करते हैं, साबुन बनाते हैं। हमारे जो बुक स्टॉल पे आप दवाइयाँ देखते हैं वो बनाते हैं। उन लोगों की दवाई बिक्री करके उन लोगों की भरण पोषण के लिए वो रुपया को, धन को लगाया जाता है। आज से 16 वर्ष पहले आपको उतना नहीं दिखने को मिल रहा था। यहाँ के दवाइयों से आप ये हुए कि यहाँ के ज्ञान प्राप्त करते हैं? यहाँ के ज्ञान से भी और यहाँ के दवाई से भी। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं इसी कथा में या ये टीम में, क्या कुछ करना पड़ेगा? उन्हें इस संस्थान में आकर के पहले दिव्य विचार को श्रवण करना पड़ेगा, जो जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। ये संस्थान के मंच पे जो भी हमारे प्रवक्ता देख रहे हैं, ये सभी निःशुल्क और निस्वार्थ कार्य समाज के अंदर कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। ये दिव्य विचार प्रदान करते हैं और आप इस दिव्य विचार के द्वारा समझ पाएंगे कि हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है। और ये इस जीवन को जैसे प्राप्त करेंगे आप, तो गुरु महाराज जी आपके जीवन में जब आएंगे तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे ईश्वर की साक्षात्कार होती है। जो ज्ञान इतिहास में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने दिया था, अर्जुन को कहे थे कि अर्जुन, जो हमारी वास्तविक रूप बाहर देख रहे हो, ये हमारा रूप नहीं है। हमारा वास्तविक रूप हर मनुष्य के हृदय में है, जिसके बारे में कहा गया है। भगवान श्री शंकर भगवान कहते हैं, माँ उमा बहुत सुंदर प्रार्थना करते भक्तों के लिए। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी शैतम नमामि। भगवान कपूर श्वेत रूप में, प्रकाश रूप में हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। और इस संस्थान को जुड़ने के बाद आप ईश्वर को दर्शन कर पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आने से पहले आप मांस, मछली और नशा को त्याग करके
इस ज्ञान को प्राप्त करे और अपने जीवन को धन्य करे। ये बताइए, आपसे कुछ सवाल है, अगर आप इसमें नहीं जुड़ते, अगर आप इलाज करवाते आँख को, तो क्या आँख ठीक हो पाती? डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आपकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी, रोशनी घटेगी पर बढ़ेगी नहीं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की वो शक्ति मिला हमें जिसके द्वारा आज हमारे आंख में रोशनी आया और समाज के अंदर हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करते होंगे कि आप झूठ वही बोल रहे होंगे, लेकिन इस चैनल का नाम क्या आप बता सकते हैं ना? हम काफी नजदीक से देखेंगे हाँ, तो हम बता सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, जैसा कि ये जो है ज्ञान प्राप्त करके जो थे पहले यानी कि नाम नहीं बता पाते, लेकिन अब जो है देखकर जैसे कि 15 साल पहले यानी कि पढ़ाई भी कैसे करते होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हम पढ़ाई जो किए ना, हम जब मैट्रिक एग्जाम हम 2008 में दिए, उसके बाद मेरी रोशनी काफी, एक आंख तो भगवान घर से नहीं है, दूसरी आंख की रोशनी घटने लग गई। 2010 में हमें ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद रोशनी आई तो हम फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए और संस्कृत से हम पीजी फाइनल किए। अच्छा, पीजी फाइनल कर लिए? जी सर। वाह। अच्छा, जो भी विश्वास नहीं करते होंगे, आप चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम क्या है? ये राम की संस्कृति में कभी सास के सामने बहू जुबान उठाकर नहीं बोलती। हाँ, बिल्कुल। राम की सास की है, राम को बनवास हुआ, हमारी सोच, ये क्या लिखा हुआ? IENEWS। चलिए, बिल्कुल। यानी जैसा कि आपने देख ही लिए कि एक आंख तो भगवान पहले ही नहीं दिए, लेकिन एक आंख से उतना नहीं दिखने को मिल रहा था, लेकिन जब से इस यानी कि महाराज जी के चरणों में आए, जब से यानी कि इसमें ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद जो है उस आंख से दिखाई देने को मिला। लेकिन डॉक्टर ने इनको बोल दिए थे कि अब आपको ये आंख से नहीं दिख पाएगा, यही बोले थे। क्या अगर कोई रोगी हो जो चल नहीं पाए, जब बोल नहीं पाए, क्या इसमें आकर वो बोल चल पाएंगे? हमारे संस्थान में एक्यूप्रेशर फिजिशियन डॉक्टर है। अच्छा। पंचगछिया रेलवे स्टेशन बगल में हमारा आश्रम है, वहाँ आए, वहाँ निःशुल्क इलाज होता है। उसके बाद जो उसके आयुर्वेदिक दवा लगती है उसकी शुल्क देना ही पड़ता है। क्या कहिएगा ऑडियंस सबको? जी, ऑडियंस सबको इस कथा के बारे में क्या कुछ कहिएगा, इस जो इलाज के बारे में? हाँ, इलाज करे वहाँ आए, आकर के वहाँ इलाज कराए और मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में जान लिए कि इनके यानी कि अरे इसके आंख इनके पास नहीं थे, भगवान जो पहले आंख ही छीन लिए, फिर से यानी कि भगवान से जुड़ने के लिए इस कथा में आए। उसके बाद से भगवान इनको यानी कि एक आंख से यानी कि एक आंख अभी भी नहीं दिख रहा, एक आंख से अभी भी नहीं दिख रहा, एक आंख में रोशनी आया, जो आंख पहले से था उसमें रोशनी आ गया। हाँ, यानी कि भगवान ने फिर से एक हाथ दे दिए, जैसे कि आपने देख ही लिए, यानी प्रैक्टिकली जो चैनल का नाम भी बता दिया और पढ़कर भी बता दिए। तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और इस कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना वीडियो को शेयर किए ताकि और भी लोग प्राप्त हो सके।